थी, दोबारा राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं या केवल किसान और समाज के लिए लड़ाई लड़ने? देखिए, राजनीति से तो हम कभी बाहर नहीं थे। आज भी क्षेत्र में हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, गांव के प्रधान हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, लेकिन एक नए अभियान की जरूरत है। उसी जन जागरण में राष्ट्रीय परिवर्तन दल अपनी शुरुआत करता है। ये गैर बराबरी का मामला, ये समाजों को आपस में तोड़ने का मामला, एक दूसरे को नीचा ऊंचा दिखाने का मामला, ये इस देश की रवायत और संस्कृति नहीं है। हम इस देश की बहुत पुरानी संस्कृति है और उसी तरीके से एक भाईचारा आपसदारी इस देश में कायम रहनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के हमारा अभियान तो किसान मजदूर की बेहतरी के लिए है, नौजवानों को रोजगार देने के लिए है, बच्चों को शिक्षा देने के लिए, और जो भेदभाव की राजनीति है उसको ख़त्म करके एक समतामूलक समाज बने जो देश को ताकत दे, समाज को ताकत दे, क्षेत्र को ताकत दे, और हम कुल मिलाकर राष्ट्र को मजबूत बनाकर आगे 27 को लेकर क्या तैयारी है? बनाने की बात आपकी तरफ से कई जगह 27 को लेकर पूरी तैयारी है। क्या तैयारी है? क्या कैंडिडेट उतारेंगे उत्तर प्रदेश में? कैंडिडेट नहीं, सैकड़ों कैंडिडेट उतारेंगे। गठबंधन रहेगा, अकेले लड़ेंगे ये चुनाव? हो सकता है, ये भविष्य की बात है। बातचीत जारी है और मैं समझता हूँ बेहतर तरीके का एक मंसूबा बना करके पार्टी और उसके साथी मैदान में उतरे हैं तो जरूर राष्ट्रीय कार्यकारिणी ये तय करेगी कि किसके साथ मिल करके या अकेले इस चुनाव में कूदा जाए, क्योंकि देश को भी और देश को भी अच्छे, ईमानदार और मेहनती लोगों की ज़रूरत है। और कुल मिलाकर के क्षेत्र को, विशेषकर गंगा के आसपास के उस क्षेत्र को जो गरीबी की चादर में लिपट गया, जहाँ अभाव है, मुश्किल है, परेशानी है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, उस क्षेत्र को आगे लाने का काम जन जागरण के द्वारा पूरा किया जाएगा और उसके लिए अधिकारी और सरकार के स्तर पर जद्दोजहद भी की जाएगी, क्योंकि हमारा मंसूबा, हमारा सोच इस क्षेत्र को बेहतर बनाने का। सर, एक सवाल है मेरा, ये दलित और पिछड़ा जो वोट है, आने वाले समय में आप उसे किस प्रकार से इकट्ठा करेंगे अपने साथ? दलित और पिछड़ा विशेषकर नहीं, हमारे साथ तो सभी जातियों के लोग हैं, लेकिन जो समाज में पीछे है उसको ताकत मिलनी चाहिए आगे आने की। समाज का समान अवसर उसको मिलने चाहिए, चाहे वो शिक्षा में पीछे है, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण में पीछे है, चाहे खेती बाड़ी में पीछे है, तभी समाज को एक मजबूत स्थिति में देखने का मौका मिले। डीपीआर एक सवाल ये है कि राजनीति में सक्रियता चल रही है, जन जागरण चल रहा है, 2027 में गठबंधन की बात होगी तो पहला कदम सत्ता से जुड़ी पार्टी की तरफ बढ़ाएंगे या जो विपक्षी पार्टियां हैं उनसे किसी तरह? ये निर्भर करेगा जो पार्टी देश के प्रति, समाज के प्रति समर्पित होकर के उस भावना से काम करेगी, हम उस पार्टी के साथ जाएंगे, क्योंकि हमारे खून में और हमारी सोच में हमारे पिताजी और उनके समकक्ष स्वतंत्रता सेनानियों की जो बातें हैं, जो उन्होंने हमको सिखाई है, जो बताया है, उन्हीं बातों को लेकर के हम पहले भी इस क्षेत्र के बीच में थे, आज भी हैं और कल भी हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करेगी? समाजवादी पार्टियां तो अपनी बेहतरी के लिए जो उनकी विचारधारा उसकी बात करेंगी। पिछले दिनों डीपी यादव के साथ संबल में शिवपाल सिंह यादव को देखा गया था, अब वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। तो हमारी किसी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है। शिवपाल आज भी आते हैं हमारे पास, आज भी बैठते हैं, अखिलेश भी मिलते हैं, बीजेपी वाले भी मिलते हैं, मायावती जी से भी बात होती है, उसमें क्या बात है? ये राजनीतिक क्षेत्र को दुश्मनी का क्षेत्र नहीं है और जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको राजनीति या तो आती नहीं या इस देश के प्रति उनकी सही भावना नहीं है। बात करें कि इस समय अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर के विवाद चल रहा है और समाजवादी पार्टी उनके साथ करेगी। देखिए, किसी भी महापुरुष और किसी भी धर्मगुरु के साथ और किसी भी सामाजिक व्यक्ति के साथ शक्ति का कोई भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, जो गलत है उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन जो सही है उसका निर्णय सही स्तर पर होना चाहिए। अगर बात की जाए संबल की और बदायूं की, आपका दोनों ही क्षेत्र आपके रहे और एक संबल जिला ऐसा जिला बन गया है जहाँ पे दोनों ही जिलों के लोग शामिल हो गए हैं। देखिए, संबल जिला बनाने में हमारी अहम भूमिका रही है। हमने ही बसपा
कि सुप्रीमो मायावती जी से ये मांग रखी थी। इस बात के संबल के हमारे दोस्त पत्रकार गवाह हैं कि सबसे पहले मांग वो हमने उठाई थी। उस मांग को बाद में सरकारों ने माना, लेकिन काफ़ी देर के बाद। संभल को बहुत पहले जिला बन जाना चाहिए था और यहाँ रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए थी। आज भी यहाँ रोजगार नहीं है, कोई बड़ी इंडस्ट्री, कोई बड़ा उपक्रम आज भी यहाँ के जो गांव के देहात के बेरोजगार नौजवान हैं। अगर बात की जाए डीपी यादव की, तो डीपी यादव के गुन्नार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या असमोली विधानसभा से? देखिए, मैं तो चुनाव जहाँ से हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी कहेगी वहाँ से लड़ूंगा, जहाँ से जनता कहेगी वहाँ से लड़ूंगा। मैं हमेशा जनता के साथ रहा हूँ, उससे विद्रोह करके ना कभी राजनीति की है ना आगे। यादव जी की लव स्टोरी को लेकर जगह जगह विवाद हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, लव स्टोरी का वाद विवाद जहाँ तक मैं समझता हूँ, किसी जाति के स्वाभिमान को नीचा ऊंचा दिखाने का काम और समाज को तोड़ने का काम कभी भी कहीं भी नहीं होना चाहिए। और समाज को जोड़ने का काम और आपस में भाईचारा भाईबंदी बनाने का काम हर जगह।